हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पे सेट करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मौसमी और प्रच्छन्न भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब लोगों को साल में कुछ विशेष महीनों में ही कृषि कार्य मिलता है और बाकी समय बेरोजगार रहते हैं तो उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च की स्थापना 1983 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में दलहनों की खपत अधिक है लेकिन उत्पादन कम होता है, इसलिए यह संस्थान उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य करता है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य करता है और खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निर्यात प्रोत्साहन। अवमूल्यन का मतलब है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर घटाना। नेक्स्ट है, कौन सी बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती थी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। 1955 में इसे भारत सरकार और आरबीआई ने इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट है, आधी रेखांश गुजरती है, तो आधी रेखांश की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीनविच से। प्राइम मेरिडियन वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को पूर्वी से पश्चिम गोलार्ध में बांटती है। यह रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसका देशांतर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखा समान वाले संस्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऊंचाई। समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू पत्थर इसमें कार्यरंत्रित होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्वार्टजाइट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री धारा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुरोशियो। कुरोशियो की बात करते हैं तो कुरोशियो एक गर्म महासागरीय धारा है, यह उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बहती है। पेरुवियन की बात करते हैं तो पेरुवियन ठंडी समुद्री धारा है, यह पेरू दक्षिण अफ्रीका में बहती है। लेब्राडोर की बात करते हैं, लेब्राडोर ठंडी समुद्री धारा है, यह कनाडा और ग्रीनलैंड में बहती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नदियां। नदियां भूमि की चट्टानों से खनिज और लवण को घोलकर बहा लाती है, अंत में यह समुद्र में जमा हो जाती है और महासागर में लवणता बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिरियाड किसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिम अपरदन के कारण। फिरियोड हिमानी अपरदन द्वारा बनी गहरी समुद्र घाटियां हैं जो प्राकृतिक सुंदर और भूवैज्ञानिक महत्व का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण गर्म हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्याह्न पश्चात। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गर्मी दोपहर के बाद महसूस होती है क्योंकि तब तक धरती की सतह गर्म होकर वायुमंडल को गर्म करना शुरू कर देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्टर्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोहरा किसका संयोजन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धुआं और धूम कोहरे का। नेक्स्ट है, शंकुधारी वन क्षेत्र सुविकसित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राख मिट्टी में। शंकुधारी वन जो मुख्यतः ठंडे और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे रूस, कनाडा आदि में, वहां की मिट्टी को हम राख मिट्टी कहा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झीलों का सुपोषण किसके संचयन का परिणामी प्रभाव है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रेट और फास्फेट का। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है,
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ताप्ती। गंगा, गोदावरी, महानदी यह तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है गिर वन कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक उद्यान है। अगला क्वेश्चन है केरल की तट बालू इससे समृद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी थोरियम। केरल के समुद्री तटों की रेत में थोरियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह थोरियम मुख्यतः मोनोजाइट से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है इस कारण वर्षा बूंद का आकार गोल होता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉस्मिक किरणों की। नेक्स्ट है फोटोवोल्टेइक सेल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोलर सेल। फोटोवोल्टेइक सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्टरिक एसिड इनसे प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अंगूर। अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, सेब में मेलिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में भी साइट्रिक और ऑक्सोलेसिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से किसका कैलोरी मान अधिकतम होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर इसका बहुलक है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ब्रेड निर्माण में प्रयुक्त यीस्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कवक। अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।